नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, कैसे हैं आप और मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं रोज़ इसी तरह आपके लिए नए नए कमेंट्स वीडियोस बनाता रहूँगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, मेरे वीडियोस को लाइक किया है, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया हो तो वो कृपया करके उनकी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस बिजली से संबंधित मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। उसी कड़ी में आज जो बात करने जा रहा हूँ वो है बिजली का बिल कम कैसे कराएं। दोस्तों, कई बार ये होता है कि गलत रीडिंग के कारण अगर बिल जो है वो आपको ज़्यादा दे दिया गया है, अब तक पहुंच गया है, तो मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है कि लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं, कई लोग अस्पताल भी पहुंच गए टेंशन की वजह से। तो दोस्तों, ऐसा ना करें। सबसे पहले उसका कारण का पता लगाएं। तो उसके लिए आपको कार्यालय जाना बहुत ज़रूरी है। कार्यालय में ज़रूर संपर्क करें और इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है कि आप इस कमरे से उस कमरे जाएं। आप सीधा ARO साहब के लिए पूछें, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर, सीधे उनके पास जाएं और फिर वो आपको बताएंगे किस कारण है। तो उसमें कई तरीके से हो सकता है, अगर गलत रीडिंग ली गई है तो आपका बिल तुरंत सही हो जाएगा। इसी तरह अगर बिल लेट आपको मिला है जमा कराने के लिए, उसकी तारीख निकल गई है, उसकी पेनल्टी लग गई है, तो वो भी आपका माफ़ होगा अगर आपको लेट मिला है तो। इसी प्रकार से अगर एक साथ रीडिंग डली है तो एक साथ रीडिंग डलने का कारण क्या था, आपकी रीडिंग टाइम से नहीं ली गई है, जिसका मैंने पहले के पुराने अंकों में आपको बताया है कि मोबाइल नंबर जरूर रखें हैं मीटर रीडर का, और जब वो आए तो एक घंटी मार दे ताकि आप भी उस वक्त क्रॉस रीडिंग वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। आपको भी आइडिया लगेगा कि वो रीडिंग लेने आ रहा है। इस तरह से दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान नहीं रखते और फिर हम परेशान होते हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम में फिर मैं आगे आपसे ये बात करूँगा कि मान लीजिए VCR है और VCR से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, मान लीजिए कोई आपको आप नहीं थे घर में और बना के चला गया, हो सकता है कोई गलती से आपके द्वारा कोई ट्राई की गई हो, तो उस केस में भी दोस्तों आप कार्यालय जाके संपर्क करें जिन्होंने आपकी शीट बनाई है। आप AN ऑफिस जाके आप ये पता लगा सकते हैं कि किस संबंधित अधिकारी ने आपकी शीट बनाई है, फिर आप उससे जाके मिलिए। देखिए, अगर ऑनलाइन भी उसने भरी है तब भी आपका बिल जो है, अगर उसमें कुछ लोड की ऊंच नीच है, उसका तरीका यह है कि मान लीजिए आपने कोई फ्रिज आज से 6 महीने पहले ही खरीदा था, लेकिन उसने जो असेसमेंट शीट बनाई है उसमें वो साल भर का उसका किलोवाट ले रहा है, तो उस केस में आप अगर बिल दिखाते हैं तो वो 6 महीने का कम हो जाएगा। इसी प्रकार जो भी सामान है, विद्युत उपकरण है, उसका अगर वो 12 महीने का चार्ज कर रहा है और आप बिल अगर उसके एप्लीकेशन के साथ में लगाते हैं तो वो उतने महीने कम हो जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, और जो कारण है, अगर गलत रीडिंग है तो आपको मैंने बताया कि जैसे कि सीधे ही कम हो जाएगा। इसके अलावा भी कई बार ये होता है कि बाइंडर में रीडिंग में त्रुटि हो सकती है, या बाइंडर उस वक्त लाइनमैन संबंधित के पास हो, तो उस केस में भी आप लाइनमैन से सीधा वेरिफिकेशन करा के एप्लीकेशन पे और फिर आप ARO के पास जा सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका दोबारा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आप एक बार ऑफिस में जाएंगे ARO साहब के पास तो आपको यही कहेंगे कि मौके की रीडिंग लाइनमैन से वेरीफाई कराइए। तो उसका तरीका एक और ये है कि आप मोबाइल से आप फ़ोटो ले लीजिए उसका मीटर रीडिंग का, वो ले जाइए, तब भी आपका हाथों हाथ मीटर की रीडिंग से बिल सही हो जाएगा। दोस्तों, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप जो परेशान होते हैं और विद्युत विभाग से आप कई बार असंतुष्ट होते हैं, तो ये चीज़ें अगर आप करते हैं अप्लाई, तो बहुत जल्दी आपका दिक्कत ख़त्म हो जाएगी और आप भी संतुष्ट हो जाएंगे। दूसरा दोस्तों, बरसात का वक्त आ रहा है, जिन लोगों के मीटर खुले में हैं, मैं उनसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा मैंने पुराने अंकों में आपको बताया, कि एक शेड की व्यवस्था आप करें, ताकि ये ना हो कि बरसात के टाइम आपके मीटर में अगर पानी घुस जाता है या कोई और डिफ़िकल्टी आती है और मीटर ख़राब हो जाता है, तो पुनः एवरेज आपका रीडिंग एवरेज से बिल बनेगा। दोस्तों, ये सब चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। और जब मीटर लगाने कभी कोई नया आपके यहाँ लाइनमैन आता है तो कम से कम आप कनेक्शन चेक करिए उस वायर के, वो लूज़ नहीं होने चाहिए, नहीं तो मीटर भी जल सकता है। उस केस में भी आपका एवरेज बिलिंग होगी।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस तरह की जानकारियाँ छोटी छोटी मैं आपको रोज़ देता रहूँगा। कृपया मस्त रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और कृपया करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।